हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए। सरकार के इस फैसले से हम लोग बहुत आहत हुए हैं। नौकरी करते के साथ हमने इस जॉब की पढ़ाई की और सिलेक्शन लेकर के यहाँ आए हैं। मैं अचानक से ऐसा बोल दिया जाता है कि आपकी सेवाएं समाप्त होती है। मैं चाहता हूं कि मुझे इस प्रोजेक्ट भवन के सामने फांसी पे लटका दिया जाए। हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए। जो बोलिएगा साहब लेके आए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग को आखिरकार स्वीकार कर लिया। सरकार की तरफ से जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद जहां एक तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों में जश्न का माहौल देखने को मिला, वहीं जेएसएससी सीजीएल के जरिए नौकरी पाने वाले छात्र सड़कों पर उतर आए। जिन परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा को पास कर नौकरी हासिल की थी, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि आंदोलन कर रहे छात्रों के दबाव में आकर कोई भी इस तरीके का फैसला सरकार ना ले, जिससे कि उनका भविष्य अंधकार में आ जाए। नौकरी गंवाने के खतरे से परेशान ये अभ्यर्थी रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान कई अभ्यर्थी भावुक होते हुए दिखे और रोते हुए भी दिखाई दिए। सरकार से अपना फैसला लेने की अपील भी इन प्रदर्शनकारियों ने की। सरकार के इस फैसले से हम लोग बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ इस राज्य सरकार में नौकरी के लिए बहुत ही मतलब सोच के आए थे कि बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरा नाम आशीष मिंज है। मैं इससे पहले 2019 से 2022 में एलआईसी में विकास अधिकारी के रूप में काम किया हूं। 2022 से 2026 जनवरी तक मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी काम किया हूं। उसके बाद मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ। नौकरी करते के साथ हमने इस जॉब की पढ़ाई की और सिलेक्शन लेकर के यहाँ आए। अब हमारे पास ना पीछे जाने के लिए ना कुछ है। एक दिन में अचानक से ऐसा बोल दिया जाता है कि आपकी सेवाएं समाप्त होती है, तो हमारे लिए बहुत ही चिंतित है, क्योंकि चिंताजनक है कि हमारे पास अब ना पीछे कुछ बचा है ना आगे। जेएसएससी सीजीएल के तहत लगभग 7 पोस्टों की जो है बहाली हुई थी। एएसओ, सीआई, बीएसओ, बीडब्ल्यूओ, एलईओ, प्लानिंग असिस्टेंट और जेएसए। तो इन 7 पदों पर जो बहाली हुई थी, और हम लोग माननीय न्यायालय के फैसले के उपरांत जो है हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। और 141 पेज का, और इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जो था सर ठप्पा था। 141 पेज का जो है फैसला आया था, और उस ऑर्डर कॉपी में आप देखेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है, जो पॉइंट नंबर 152, 153 या 54 आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ था कि जो भी मतलब सारा कुछ जो उनकी मांगे थी, सीबीआई, जेएसएससी सीजीएल रद्द और कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच, वो सारी चीज़ों का वहाँ खंडन किया गया था। और लास्ट पॉइंट जो जजमेंट कॉपी है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो मैं माननीय सीएम साहब से ये सवाल करता हूँ कि जो मेरे एडमिट कार्ड या जो नियुक्ति पत्र में ये लिखा हुआ है कि जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट भवन के सामने फांसी पे लटका दिया जाए। सर देख तो रहे हैं कंडीशन क्या है। अब एक रात में 6 महीना 8 मंथ जॉब दे करके बहुत सारे लोग दूसरे जॉब को रिजाइन करके आए हैं, वहाँ उसके बाद यहाँ ज्वाइन किया, और आप एक रात में आकर के बोलिए कि हम रद्द कर देते हैं, तो ये कहाँ से सही है सर? क्या हमारा कोई मानवाधिकार नहीं है सर? हमारा कोई हक नहीं है? 2200 लोग जो ज्वाइन किए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई गलत तरीके से एंट्री लिया है तो आप 2200 लोगों पे पहले जांच बैठाइए ना। कहाँ से है कि आप पूरे प्रोसेस को रद्द कर देते हैं? क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको एक दबाव मिल रहा है लोगों का। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है। तो पोस्ट पर दे, तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। लेकिन मत कीजिए, आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। सरकार का काम, सरकार का काम, न्यायालय आप नहीं दे सकते हैं, आप न्याय नहीं कर सकते हैं आप सरकार। कई प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा पास कर मेहनत से ये नौकरी हासिल की थी, लेकिन अब परीक्षा रद्द करने के फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी को एक बार फिर से अनिश्चितता में डाल दिया है। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी भावुक होकर कहते हुए दिखे कि सरकार के फैसले के बाद एक बार फिर से वो सड़क पर आ गए हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थी इस बात का दावा करते हुए भी दिखे, जिसमें उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनके अधिकार प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि अदालत के आदेश का निरादर इस फैसले के साथ हुआ है। इसी को लेकर अब उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे अपील की गई है कि आंदोलन और दबाव के बीच ऐसा कोई फैसला न लें जिससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। अभ्यर्थियों का यहां तक कहना है कि ये सिर्फ उनके लिए नौकरी नहीं है, इसके पीछे उनकी कई साल की मेहनत है, उनके परिवार की उम्मीदें और भविष्य इससे जुड़े हैं। परीक्षा पास करने के बाद नौकरी मिलने से उन्हें लगा था कि उनका भविष्य अब सुरक्षित है, लेकिन अब परीक्षा रद्द होने के बाद वही भविष्य एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। जाहिर है जेएसएससी सीजीएल का विवाद दो अलग अलग छात्रों के बीच में अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो लगातार इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब वो उम्मीदवार जिन्होंने इस परीक्षा को पास कर नौकरी हासिल की थी वो सड़क पर उतरते हुए दिख रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान उम्मीदवारों और पुलिस प्रशासन के बीच तनाव के हालात भी देखने को मिले। प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।